Exercise 10.2, question number 13. Prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. तो सबसे पहले हमें देखना है opposite sides of quadrilateral. तो यहाँ पे पहले ही मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, that is circumscribed by a quadrilateral. तो बाहर उसके quadrilateral है. तो इसमें ऑपोजिट साइड्स हो गई, साइड ए बी और साइड सी डी हम कंसिडर करें तो ये ऑपोजिट साइड्स हैं. इस ए बी साइड से सेंटर पे सबटेंड होने वाला एंगल है, ए बी साइड सबटेंड करती है एंगल ए ओ बी एट सेंटर ऑफ सर्कल. सेंटर ऑफ सर्कल ओ है. तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ए ओ बी एंगल, ये ए बी साइड ने ही सबटेंड किया है और सी डी साइड जिसकी ऑपोजिट साइड है ये भी सेंटर पे एंगल सबटेंड करती है और वो एंगल हो जाएगा सी ओ डी एट द सेंटर. सो सी ओ डी एंगल, ये सी ओ लाइन हो गई, ये ओ डी लाइन हो गई, तो जो बीच में एंगल बन रहा है वो सी ओ डी एंगल हो गया. तो इन दोनों एंगल्स को हमें सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है, यानी इनका सम 180 डिग्री प्रूफ करना है. सो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो ये वैल्यू हमें प्रूफ करनी है. अब क्लियरली एंगल ए ओ बी को डायग्राम में देखें तो दो पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है, एक एंगल 1 और दूसरा एंगल 2. तो एंगल ए ओ बी को लिखा एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल सी ओ डी इसे भी दो में ब्रेक किया हुआ है, एक एंगल 5 और दूसरा एंगल 6. तो इसे लिख दिया एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये हमें प्रूफ करना है. तो ये हो जाएगा पहली दो सेट ऑफ अपोजिट साइड के लिए. अगली दो साइड्स हैं बी सी और ए डी, तो इनसे बनने वाले एंगल्स हैं, एक हो गया एंगल बी ओ सी और दूसरा हो गया एंगल ए ओ डी. ये भी हमें 180 डिग्री प्रूफ करना है. तो हम केवल एक ही सेट के लिए प्रूफ करेंगे. तो इसके लिए हम कंसीडर करने वाले हैं ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ एस. तो दो ट्रायंगल्स कंसीडर करें, एक ट्रायंगल ए ओ पी, तो ये वाला जो ट्रायंगल है, और ए ओ एस जो ठीक इसके ऊपर वाला ट्रायंगल है. ये दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाले हैं. सो इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. तो यहाँ पे सबसे पहली बात, पॉइंट ए से अगर मैं देखूँ तो दो टेंजेंट सर्कल पे ड्रॉ की हैं, एक ए एस और एक ए पी. तो सेम पॉइंट से ड्रॉन टेंजेंट्स इक्वल इन लेंथ होती हैं. सो ए पी और ए एस जो है इक्वल होंगी. सो फर्स्ट थिंग्स हमने लिखी ए पी इज इक्वल टू ए एस, क्योंकि ये हैं टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट. टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, तो टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट की जो लेंथ है वो इक्वल होती है. नेक्स्ट ओ ए साइड अगर हम देखें तो ओ ए साइड दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, कॉमन साइड है. नेक्स्ट अब अगर तीसरी साइड्स ऑब्जर्व की जाएं तो साइड ओ पी और ओ एस ये दोनों साइड्स की लेंथ इक्वल होंगी, क्योंकि ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल है. नेक्स्ट ओ पी इज इक्वल टू ओ एस, क्यों? क्योंकि ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. तो क्लियरली तीनों साइड्स इक्वल प्रूफ कर दी हैं. सो ट्रायंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ए एस बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी. तीनों साइड्स हमने इक्वल प्रूफ कर दी हैं, तो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हैं. तो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो दो एंगल्स जो मैं लिखने वाला हूँ, एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल ए ओ एस. ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी. सो इनको हम डायग्राम में मार्क भी कर रखा है हमने. एंगल एक तो एंगल 1 हो गया और दूसरा हो गया एंगल 8. ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8. बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम जितने भी ट्रायंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं उन सब को कंसिडर कर लें तो
सिमिलरली वी कैन से दैट ऐसे ही एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। ये सारे एंगल्स इक्वल हैं। तो इसे हम एक बार को डायग्राम में देख लेते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 8 इक्वल हैं, बिल्कुल ऐसे ही एंगल 7 और एंगल 6 इक्वल होने वाले हैं। नेक्स्ट एंगल 5 और एंगल 4 इक्वल होंगे और एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल होंगे। ये सारे सेट ऑफ एंगल्स इक्वल हैं और ये सारे एंगल्स पॉइंट O पे ही सबटेंडेड हैं। तो एंगल एट अ पॉइंट 360 डिग्री होता है, यानी इन सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। सो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं कि एंगल एट पॉइंट O इज इक्वल टू 360 डिग्री। किसी भी पॉइंट पे एंगल 360 डिग्री होता है। तो ये सारे एंगल्स हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमने 1 और 8 को इक्वल प्रूफ किया है और ऐसे ही 2 और 3 इक्वल हैं, 4 और 5 इक्वल हैं और 6 और 7 इक्वल हैं। सो इनको हम एक ही ब्रैकेट में लिख लेते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 8 ये साथ में क्लब कर दिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7। इन सब का सम 360 डिग्री है और जो ब्रैकेट्स में एंगल लिखे हैं ये एंगल्स इक्वल हैं। तो 1 और 8 इक्वल हैं, तो इसे हमने लिख दिया 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 2 और 3 इक्वल हैं, तो इसे लिख दिया 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 4 और 5 इक्वल हैं, तो इसे लिख दिया 2 टाइम्स एंगल 5। 5 लिखा है, इसे 4 नहीं लिखा क्योंकि हमें 5 के लिए प्रूव करना है। प्लस 6 और 7 इक्वल हैं, तो इसे लिखा 2 टाइम्स एंगल 6। ये सम 360 डिग्री के इक्वल है। यहाँ से अगर हम 2 सब में कॉमन आ रखा है तो 2 से डिवाइड कर दिया तो बनता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू, तो 360 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल 1 और एंगल 2 ये था हमारे पास एंगल AOB प्लस 5 और 6 ये था एंगल COD। तो ये हमने 180 डिग्री प्रूफ कर लिया है। बिल्कुल इसी तरीके से हम बोल सकते हैं सिमिलरली एंगल BOC प्लस एंगल AOD जो सेकंड पार्ट है वो भी 180 डिग्री आ जाएगा, हेंस प्रूफ्ड।